ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 जून 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाबा का नाम बदनाम हो। धंधादौरी करते श्रीमत पर चलते रहो। ब्राह्मण बनकर कोई ऐसा चलन नहीं चलना जो भगवान का नाम बदनाम हो, क्योंकि भगवान ने हमें ब्राह्मण बनाया ना। भगवान की मतलब श्रीमत है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, सबको पता है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। तो बाप का नाम बदनाम ना हो तो धंधादौरी करते सब कुछ करो, लेकिन श्रीमत पे चलते रहो। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? तो उत्तर, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं, यह सब तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाबा कोई बच्चों के सिर पर आपदा बोझ समस्या नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न, मनुष्य का प्लान क्या है और बाबा का प्लान क्या है? तो मनुष्य का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए, वर्ड नेस्ट आते हैं सब। तो नर चाहत कुछ और, भगवान चाहत कुछ और। तो भगवान का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े, है ना। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया है? ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, आत्माएं कह सकती शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं है। बाबा भी आकर कहते हैं ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाबा भी रहते हैं, वह हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्मा स्टार मिसल है, हर एक आत्मा में अपना अपना विनाशी पाठ नूंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। ये बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा भी जीव आत्मा बनने बगैर जीव आत्माओं को समझा न सके। आत्मा जब शरीर लेती है तो उसका पाठ नूंधा हुआ है, कैसे कैसे जन्म लेना है उसको। उसी तरह से बाबा भी जीव आत्मा बनने बगैर आत्मा को समझा कैसे सकेंगे, मतलब शरीर लेना पड़ता है ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, रचयिता तो शिव बाबा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण धर्म वर्ण। पहले शुद्ध वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वंश। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गौ के खुर कितनी चोटी रखते थे। ब्राह्मण लोग चोटी रखते थे ना। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। बाबा कह रहे कि बाजोली मतलब घुलट पुलट का जो खेल है ना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, तो ये तुम खेलते हो, मैं नहीं खेलता। बाबा को बाजोली नहीं खेलना, जन्म जन्म की बाजोली नहीं खेलनी उनको। मैं इन वर्णों के चक्र में भी नहीं आता हूँ, तुम आते हो। कितनी सहज बात है, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते, परंतु ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है, क्योंकि वे संपूर्ण है, उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने में तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते, शूद्र यज्ञ नहीं रचते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ, कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाबा आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेध, अर्थात स्वराज स्थापन करने का अर्थ। अश्वमेध, अश्व मतलब घोड़ा, मेध मतलब उस पर जीतना। तो कौन से घोड़े पे जीत पाना है? तो मन के घोड़े पर। मन का घोड़ा कितना तेजी से भागता है ना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, कहाँ ना कहाँ पहुंच जाता है सेकंड में। तो उस पर राज्य करने का ये धर्म बाबा ने यज्ञ स्थापन किया है। कहाँ स्थापन किया है? तो भारत में। सतयुगी स्वराज रचते हैं, ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के तो बहुत ही नाम है, भगवान के ज्योतिर्लिंग बाबा के कितने नाम है शिव के। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, यज्ञ को पाठशाला नहीं कहते। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है। हमारे यजमान कौन है? स्वयं भगवान। उसको कहते हैं शिव भोलानाथ भंडारी। भोले बाबा के लिए भंडारी सब यूज करते हैं ना, भंडारा खोल के रखते हैं। अब तुम सम्मुख बैठे हो, सम्मुख। बाप दादा ने बच्चों को अडॉप्ट किया। यह है बड़ी मम्मा। फिर माताओं के संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है। माताओं के संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है, वो सबसे तीखी जाती है। इनका पाठ है मुख्य, वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे,
लक्ष्मी माता धन देवी, कहते हैं ना इनके घर लक्ष्मी अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति की मांग ही मांगते हैं। हाँ, 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे, साल में एक बार करते ना दिवाली के समय। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बच्चे जानते हैं जगदम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती, एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाबा ने आकर अडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी मैं पति शरीर में आता हूँ, शास्त्रों में तो यह बात है ही नहीं। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कांटों से फूल बन रहे हैं। शुद्ध थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हैं, ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाबा, वह है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे माली वो औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं नंबरवार। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। सात सारी तो सब मनुष्य सुनाते हैं। ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, यह कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता नहीं। मतलब ये ज्ञान तो किसी को नहीं मिलता है जो सुप्रीम रूह आकर रूहों को देते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। यह है ही झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठे जवाहरात थे नहीं, अभी तो झूठे कितने हो गए। आजकल नकली जवाहरात कितने पहनते हैं ना, आर्टिफिशियल का जमाना है, क्योंकि सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में रावण राज, सच खंड में राम का स्थापन किया हुआ राज्य। यह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ, पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है, सब कुछ यही है। तुम जानते हो हम पारलौकिक पिता और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठते हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तो वर्षा कैसे मिलेगा। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में और दूसरी टांग राम की बोट में, तो नतीजा क्या निकलेगा, चीर जाएंगे। ऐसे चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं, कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाबा कहते हैं धंधाधोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। श्रीमत पे चलोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बाबा की होगी। तो नाम बदनाम किसका होगा, भगवान का नाम बदनाम होगा ना। तो इससे तो बचना है हमें। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंच से ऊंच बाकी ऊंची मत देते हैं, ऊंच से ऊंच बाबा ही ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची श्रीमत मिलती है मनुष्य देवता बनने की। कहते भी हो हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे, यह है राजस्व। प्रजास्व नहीं है, प्रजा के लिए ये राजयोग नहीं है, राजा बनने के लिए है। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बनानी है। जैसे ये मम्मा पापा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोते पोत्रियाँ हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता, स्वर्ग में रहने वाले हैं, देवी देवता है। बाबा ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिजुविनेट होते हैं। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं बाबा। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता। इसलिए ही भंबोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। बाबा कह रहे हैं कि जब सारी दुनिया जब पवित्र हो जाओगे, तुम बच्चे हैं तो पूरे भंबोर को आग लगेगी। अब तुम बच्चों को ये समझाना है। आजकल तुमने झूठी कमाई की है, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। यह भी सास सारी जो सुनाते हैं कमाई के लिए। दुनिया में भी जो गुरु गोसाई सास सारी कथा करते हैं तो कितना चैरिटी होता है ना, कितना कमाई होती है। शिव बाबा तो यह सास दादी कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वह है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। वह सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सही सब कुछ विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसी लड़ाई लगती है। वह समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और, लेकिन प्लान तो बाबा का विनाश का है ना, झूठ खंड को समाप्त करना है। तुम जानते हो हम देवी देवता बनेंगे। बाबा फिर कहते हैं गृहस्थ परिवार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए, जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते उनको तुम क्यों भूल जाते हो। यह है ही नई बात, इसमें आत्माभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाबा कहते हैं देह अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो, ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जुटी है। ये शरीर पुराना हो गया ना, कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना। तुम्हारा भी ये शरीर पुराना, इसे छोड़ना पड़ेगा। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत है जो विकारों बिगड़ रह नहीं सकते। बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। ये शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सत्युग त्रेता में ये विकार होते नहीं, वहाँ भी यह हो
तो बाकी उनको स्वर्ग, इनको नरक क्यों कहा जाए? बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। हम अभी मनुष्य देवता बन रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो, इसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर है उतरती कला। कितना भी माथा मारो, नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है, क्योंकि ये छीछी दुनिया है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। यह नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए, फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? लक्ष्मी नारायण के राज्य भी कितने वर्ष हो, यह भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाबा के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, तो वो निश्चय बैठ गया। सही बात है ना, मतलब रात दिन कोई अगर सोचते रहे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो वैसी छवि बन जाती है, निश्चय बैठ जाता है। कहता है कि मैं खिड़की से कैसे निकलूं? यह बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय कहते हो बाबा के बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ, यह कहने से बन जाएंगे, बनाने वाला जरूर चाहिए। और स्टूडेंट को ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। गॉड फादरली स्टूडेंट्स हो और फिर कहते हो फुर्सत नहीं है, तो बाबा का बनकर फिर फारकत ही दे देते, तो बाबा क्या कहेंगे? महान मूर्ख हो, तो एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, सुबह को सवेरे बैठकर बाबा को याद करो, कोई आपदा थोड़ी सिर पर डालते हैं। सिर्फ सवेरे उठकर बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। रहम दिलबन जितना औरों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वो कहते हैं फुर्सत नहीं है। साहूकारों को यहाँ गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती, उनको हंसाने वाला बनना है। क्या बात है, माताएं बहनें कितनी दुख में होती है ना, उन सबको खुशी दो। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। मतलब मधुबन में घर बार का कोई वो नहीं है ना, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई कोई काम नहीं है, धंधा धोरी नहीं है, तो शांति है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जूती का अभिमान छोड़ देना है। शरीर का अभिमान है ना, बेअभिमान में आकर ही तो आज घर घर में सब एक दूसरे का बात पकड़े हुए, सभी एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। एक बार की बात है, दो भाई परस्पर बड़े स्नेह तथा श्रद्धा पूर्वक रहते थे, सद्भाव पूर्वक। दोनों भाई जब भी कोई वस्तु लाते थे एक दूसरे के परिवार के लिए अवश्य लाते थे। छोटा भाई भी सदा उनका आदर करता था, सम्मान की दृष्टि देखता था। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति कुछ अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के रिश्तों के भी दरार पड़ गई। उस दिन से दोनों अलग अलग रहने लगे, दोनों के बीच बोलचाल भी बंद हो गई। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। मार्ग में जब दोनों आमने सामने पड़ जाते तो एक दूसरे को कतरा कर निकल जाते। बता, ऐसी स्थिति हो गई। कुछ वर्ष के बाद छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े आखिर बड़े ही होते हैं, जाकर मना लाना चाहिए। अब ऐसी भी क्या नाराजगी। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के क्षमा मांगने लगा। बोला, भैया अब चलिए, सब बातें खत्म कीजिए, विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा। उसके घर चलने से उसने साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वो उसी चिंता में रहने लगा कैसे बड़े भाई को मनाया जाए। इधर विवाह के दिन भी बहुत थोड़े रह गए, बाकी सगे संबंधी आने लगे। तो एक संबंधी ने बताया, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास प्रतिदिन जाता है और उनका बहुत आदर भी करता है और उनका कहना भी मानता है। छोटे भाई को ये बात जच गई। वह भी एक दिन संत के पास पहुंच गया और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की तथा गहन पश्चाताप व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की, भैया यहाँ आते हैं ना, आप किसी भी तरह मेरे बड़े भाई को मेरे यहाँ आने के लिए राजी कर लीजिए ना। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? तो बोलता, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा गुरुदेव। कुछ वर्ष पूर्व मेरे भाई ने मुझे बहुत कड़वे वचन कहे थे जो आज तक मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ रहे हैं। संत ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना, जरूरी काम है। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उससे मैंने क्या कहा था, जरा याद करके बताओ तो। बड़ा भाई सोच में पड़ गया, याद करने लगा। काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूँ गुरुदेव, कुछ याद नहीं आ रहा है, कौन सा विषय था? संत बोले, देखा,
मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम 8 दिन भी याद न रख सके, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कि वर्षों पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तक तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रह सकते, मतलब जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रह सकते, तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तो सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? तो अतः कल से मेरे यहाँ मत आना, बेकार अपना समय व्यर्थ मत करो। बाबा ने क्या बोला? तुम मुझसे पढ़ रहे हो, ब्राह्मण में, तो मेरा नाम बदनाम मत करना। बाबा तो साफ साफ कह देगा, नाम बदनाम करना है तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। बाबा को यहाँ दुनिया में इलेक्शन होता है, लेकिन भगवान के यहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है। हाँ, तो जब उस संत ने ऐसी बात बोली कि कल से तुम मत आना, हाँ, व्यर्थ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तब बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन किया, स्वीकार किया, मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पे हूँ। मेरा छोटा भाई तो मेरे घर आया ही था। तो फिर वो अपने भाई के घर गया और उससे गले लगाए। दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या हम सबके साथ ऐसा नहीं होता? अक्सर दूसरे की कही कोई बुरी बात हम कितना याद रखते हैं, उनसे बेवजह दूरी बना लेते हैं, जबकि हमें यह चाहिए कि आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भूलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए, न स्वयं किसी से रूठे, न किसी को रूठने का मौका दे। तो शुभ काम में देरी कैसी? यदि कोई किसी से रूठा हुआ है, हाँ, किसी बात के लिए अनबन है, बातें बंद है, तो आज अभी अपने दिल का सारा हाल बता दो और गले लग जाओ, स्वीकार कर लो, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं। तो यही है देह का अभिमान छोड़ देना, है ना। दूसरी पॉइंट, रहमदिल बन अपना और दूसरे का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्र फिर। वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता है जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए भी व्यर्थ बातें न सुने न देखे। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कम कर्म न सुने, न करे, न बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है, इसीलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगा, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू बाबा।